देखिए रावण इस कंस वध में कंस महाराज क्या करते हैं, उनके मन में एक ऐसा शंका उत्पन्न होती है कि मैं जितने भी असुरों को वृंदावन में भेजता हूँ तो सारे के सारे असुर को कृष्ण और बलराम मार देते हैं। तो उसके मन में ऐसा भ्रम उत्पन्न हो गया कि जरूर वहाँ की मिट्टी में कुछ इनका स्पेशल पावर है, ताकि जितने भी मेरे इतने भारी भारी असुर है वो लोग क्या करते हैं वहाँ पे मारे जाते हैं। तो उसने क्या किया, उसने ये सोचा है कि इस बार मैं अक्रूर महाराज को भेजूंगा वृंदावन में, और यहाँ पर एक बहुत बड़ा आयोजन करने वाला था वो धनुष यज्ञ का, और उसमें धनुष बाण को उठाने की वो एक बहुत बड़ा पर्व रखता है। और उसमें जब उनको भेजता है कृष्ण और बलराम को, तो कृष्ण और बलराम बहुत हंसते हैं कि वो, क्योंकि अक्रूर महाराज उसको बता देते हैं उन दोनों को कि कंस की योजना क्या है। उसकी कंस की योजना क्या थी कि कृष्ण और बलराम को मारना है। तो अब सवाल ये था कि अक्रूर तो बड़ा भक्त था भगवान का, तो फिर उसने ये सब उनको क्यों बताया। वो अक्रूर जी वहाँ जाने के लिए तैयार क्यों हुए, कृष्ण को बुलाने के लिए, कृष्ण और बलराम को। और इसके पहले नारद जी ने भी क्या किया, कंस को बता दी कि तेरा वो जो 8वां पुत्र है वो भी पैदा हो गया। तो दोनों कृष्ण के भगवान के बड़े भक्त थे, तो दोनों ने ऐसा क्यों किया, कभी सोचे हमने? जल्दी से जल्दी। हाँ, वो ये सोच रहे थे कि ये लीला जल्दी से जल्दी समाप्त हो जाए, दुष्टों का संहार हो जाए। तो उनको पता था कि ये स्वयं भगवान है। तो उसके बाद अक्रूर जी उनको लेकर के आते हैं, और वो मथुरा के जो एक गेट है उसके बाहर एक आम्र का उद्यान रहता है, वहाँ पर वो रुकते हैं। और वहाँ पर जब करीब करीब दोपहर का लंच टाइम हो जाता है, तो वो सब दोपहर का जो भोजन है वो करने के बाद में कृष्ण और बलराम बोलते हैं कि हमको सिटी देखने जाना है। तो वो वहाँ पर जाते हैं। सबसे पहले उनको एक धोबी मिलता है, तो धोबी कौन रहता है, कंस का राज धोबी। तो उसका वध करते हैं। उसके बाद में उनको एक दर्जी मिलता है जो कि कृष्ण का बड़ा भक्त रहता है। तो वो जितने भी धोबी के कपड़े उनके पास थे, जो राज दरबार के जो राज पोशाक थी, वो राज पोशाक लेते हैं उनसे। और वो दर्जी के हाथ में ऐसी कला रहती है कि वो क्या करता है, उसको खड़े खड़े ही पूरा सिल देता है वो। हाँ, और दर्जी को भी भगवान बहुत आशीर्वाद देते हैं दर्जी को भी। और उसके बाद वो जाते आगे, वहाँ पर सुदामा माली उनको मिलता है। तो सुदामा माली क्या करता है, वो उसके जितने भी उद्यान में जितने फूल रहते हैं उनके साथ में वो बातें करता है। और भगवान क्या करते हैं, उसके जब घर पे पहुँचते हैं तो उसके हाथ से माला स्वीकार करते हैं। वो स्टोरी हमने पहले बोल दिए थे। भगवान उसको भी आशीर्वाद देते हैं कि तुम्हारी आने वाली कई पीढ़ियाँ यहाँ पर बहुत आर्थिक रूप से संपन्न रहेगी, ऐसा भगवान उसको आशीर्वाद देते हैं। तो हमारे आचार्य बोलते हैं कि मथुरा के अंदर में आज भी हम जाएंगे तो जितने भी लोग ये फूल माला का व्यापार करते हैं माली, वो बहुत धनाढ्य लोग हैं आज, ऐसा उन्होंने बताया था। उसके बाद में लास्ट में वो जब जाते हैं तो कुब्जा उनको मिलती है। कुब्जा कौन रहती है, वो त्रिवक्र नाम रहता है, उसको पीठ में एक कुबड़ रहता है। तो भगवान क्या करते हैं, वो चंदन का उपटन लगाती थी कंस को, तो वो उसका भी उद्धार करते हैं। और उसका उद्धार ऐसा करते हैं कि उसके पैर पर अपना पैर रख के, उसकी थोड़ी पे ऐसा हाथ रख के उसको एक जोर से झटका मारते हैं तो उसका कुबड़ ठीक हो जाता है। शास्त्र में वर्णन है कि वो इतनी सुंदर दिखने लगती है कि मथुरा की जितनी वहाँ की स्त्रियाँ थी वो सोचने लगती है कि काश कृष्ण भगवान हमको भी इस रूप में हमारे साथ कभी मिलते तो हम भी इतनी सुंदर बन जाते। तो उसने क्या की थी, बहुत छोटी सी सेवा की थी उसने, सिर्फ उपटन लगाने की दोनों भाइयों को। तो उसमें भी भगवान प्रसन्न हो गए थे। तो देखिए, हम यहाँ पर 16 माला कर रहे हैं, 4 नियमों का पालन कर रहे हैं, लेक्चर सुन रहे हैं, उसके बाद में भी हमको लगता नहीं है कि हमारा क्या होगा। एक तरफ कुब्जा का देखेंगे कि उसने बहुत छोटी सी सेवा की, तो उसको भगवान का संग प्राप्त हुआ, भगवान का सानिध्य प्राप्त हुआ।
अजामिल की कथाम पढ़ते हैं। अजामिल में क्या हुआ कि एक ही बार उसने अपने पुत्र का नाम लिया नारायण का, तो उसको भगवत धाम की प्राप्ति हो गई। लेकिन ये सब चीज़ें बहुत एक्सेप्शनल है, ये हमारे ऊपर लागू नहीं होती। हम देखते हैं हमारी परीक्षा के अंदर में, हम जब इंजीनियरिंग में थे, MBA के कॉलेज में थे, कुछ बच्चे ऐसे थे कि बहुत कम पढ़ाई करते थे लेकिन टॉपर आ जाते थे, और हम सब लोग बहुत पढ़ाई करते थे लेकिन फिर भी हम लोग उतने मार्क्स नहीं ला पाते थे। तो कुछ भगवान के उनके पिछले जन्मों के कुछ गुण हैं उनके, ताकि उनको ये सब विशेष कृपा प्राप्त होती है, बराबर है। तो यहाँ पर अभी क्या हुआ कि ये सब लोग वहाँ मथुरा में जब चले गए, तो सबसे ये चारों जब उनका हो गया, तब पांचवा ऐसा था कि कंस ने वहाँ पर एक बहुत बड़ा धनुर्यज्ञ रखा था। एक वहाँ पर यज्ञ था, वहाँ पर जिसको वो धनुर्शाला बोलता था। धनुर्शाला में एक धनुर्यज्ञ था जो कि कंस को बहुत दिव्य शक्तियों से प्राप्त हुआ था, और उसमें ऐसा कहा जाता है कि वो जो धनुष बाण था वो इतना ज़्यादा पावरफुल था कि उसको कोई ऐसा उठाना तो छोड़ो, कोई हिला भी नहीं सकता था। तो ये कृष्ण और बलराम जब उस सुदामा माली के घर से बाहर निकलते हैं, तो वो वहाँ पर उनके साथ में कौन रहता है, उनके ग्वाल बाल रहते हैं, और जो बाकी के मथुरा के लोग हैं वो उनके पीछे पीछे रहते हैं। तो कृष्ण और बलराम जब आगे जाते हैं तो वहाँ किसी बूढ़े व्यक्ति को पूछते हैं वो कि चाचा, यहाँ पर हमको जो धनुर्शाला है, तो धनुर्शाला में हमको एक धनुर्यज्ञ है, उसके दर्शन करने जाना है। तो पहली बार जब पूछते हैं तो चाचा कुछ उत्तर देते नहीं, फिर वो दूसरी बार पूछते हैं तो तब भी वो उत्तर नहीं देते हैं। फिर जब वो तीसरी बार पूछते हैं तो बड़ा चिढ़ के बोलते हैं कि अरे तुमको उस धनुर्शाला में क्यों जाना है, वो जो धनुष बाण है उसका क्या करना है। तो बोले कुछ नहीं चाचा जी, हम वहाँ पे जाएंगे और उसके दर्शन करेंगे, हमारी बड़ी इच्छा है। तो बोलने लगा कि नहीं नहीं, तुम वहाँ पर मत जाओ, वो कोई अच्छा धनुष बाण नहीं है। बोले क्यों नहीं है। तो बोले वो जो कंस है वो क्या करता है, उस विशेष पर्व पर बड़े मुश्किल से वो उस धनुष बाण को उठाता है वो, और उसके खुद की आंखों पर पट्टी बांधकर वो धनुष बाण से धनुष वो छोड़ता है, और जिस किसी भी व्यक्ति को वो लगता है उसकी वो बलि मानी जाती है। तो उसमें हर साल कोई निरपराध व्यक्ति उसके अंदर में मारा जाता है। तो इसलिए वो बड़ा दुखी हो रहा था, वो बताना नहीं चाह रहा था कि आप धनुर्शाला में जाओ। लेकिन कृष्ण और बलराम तो बिल्कुल दृढ़ के पक्के थे कि हमको वहाँ पर जाना ही है, और वो सोचने लगे कि हम उस धनुर्शाला में जाकर के उस धनुष बाण के दर्शन करेंगे। तो वो वहाँ पर जब गए तो जब वो वहाँ पर गए तो उन्होंने देखा कि वहाँ पर बहुत सारे कंस के सिपाही थे जो उसकी पहरेदारी कर रहे थे। तो कंस क्या करता था, उसको विधिवत रूप से वहाँ पर पूजा करवाता था उसकी, उस धनुष यज्ञ की। और बहुत सारे पहरेदारों को ये कड़ी चेतावनी दी गई थी कि किसी को भी वहाँ पर अंदर आके उसको स्पर्श न किया जाए, ऐसा। तो वहाँ पर कंस के बहुत सारे सैनिक थे, सब वहाँ पर खड़े थे। और हमारे ये राम श्याम मतलब कौन, कृष्ण और बलराम, हमारे दोनों राम श्याम वहाँ पर आए, और आकर के उन्होंने उस धनुर्शाला के अंदर जाने की अनुमति मांगी। तो वो बहुत छोटे थे, 5-6 साल के बच्चे थे, छोटे छोटे। तो उन्होंने बोला कि वहाँ पर जो पहरेदार थे उन्होंने तो पहले उनको मना कर दिया, लेकिन उनका जो चीफ था, हेड, उसको जब उन्होंने बोला कि हमको अंदर जाने दीजिए, हमको दर्शन करना है, तो फिर उसने सोचा कि अरे जाने तो छोटे बालक हैं, क्या करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा दर्शन ही करेंगे और क्या करेंगे। तो वो दोनों वहाँ पर अंदर गए, और अंदर जाकर के वहाँ पर एक संतरी खड़ा था वहाँ पर उस धनुष यज्ञ के पास में। तो उन्होंने पूछा उनसे पर अनुमति लिया कि हम क्या इसको स्पर्श कर सकते हैं। तो उसने सोचा अरे इतने छोटे बाल है कि ठीक है स्पर्श करने दो।
तो कृष्ण ने उनको उसको स्पर्श किया, बलराम ने स्पर्श किया। तो कृष्ण ने क्या किया, उसको ऐसे एक हाथ से ऐसे उठा लिया और उसको धनुष को उठा करके तोड़ दिया। अब जैसे ही उस धनुष की तोड़ने की आवाज़ आई तो इतना जोर से धमाका हुआ कि सारे के सारे लोग कांपने लगे। पूरे मथुरा शहर के अंदर जैसे एक बहुत बड़ा बम विस्फोटक हुआ वैसा बम की आवाज़ आई। वहाँ पर कंस राजा अपने महल में बहुत चिंता में बैठा हुआ था। जब से उसको मालूम पड़ा कि कृष्ण मथुरा में आया है तब से उसकी एकदम नींद हराम थी। तो उसको क्या होता था कि बड़े बड़े अपशकुन लगते थे। अपशकुन मतलब कैसा होता था कि उसकी पत्नियाँ आस्ती और प्राप्ति उसके लिए भोजन लेकर के आई। तो कृष्ण को लगा, कंस को लगा कि ये तो कृष्ण और बलराम आ गए दोनों। क्यों आ गए? क्योंकि कृष्ण और बलराम तो कोई भी रूप बदल कर सकते हैं। उसको ऐसा लगने लग गया कि अरे अभी पिछले अवतार में तो वो नरसिंह देवता बना था, नरसिंह बना था, आधा मनुष्य और आधा सिंह। तो फिर इसमें क्या बड़ी बात है। फिर कुछ समय के बाद में उसके लिए उसके एक दास ने जल लेकर के आया। तो जल लेकर के आया तो वो पानी पीने के लिए भी डरने लग गया। अरे बोले पता नहीं ये विष्णु तो मत्स्य अवतार भी लेकर नहीं जाता है पानी में। तो उसको ऐसा लगा कि इसमें कोई मत्स्य अवतार लेकर के पता नहीं ये मुझको खा सकता है। रात में उसको बुरे बुरे सपने आने लगे। उसको ऐसा लगने लगा कि जैसे दो भूत आपस में गले मिल रहे हैं। फिर उसने देखा कि उसके बाहर जितने भी उसके उद्यान है उसके अंदर में आग लगी हुई है। तो बड़ा हड़बड़ा के उठा कि अरे वो आग की लपटें मेरे महल तक भी पहुंच सकती है, मैं भी जल जाऊंगा। तो नींद में से उठा, बाहर जाके देखा तो वो जो वृक्ष थे उसको उसने हाथ लगाया। हाथ लगा करके देखा तो वो तो ठंडे थे, ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो रात में उसको उल्लू की आवाज़ आने लगी, हाँ, और कुत्ते ज़ोर ज़ोर से रोने लगे। और उसका जो उद्यान था उसके अंदर में कुछ पानी की बूंदें थी, मॉइस्चर। और उसके अंदर में जब वो पैर रखा और पैर रख करके उसके महल में जब वो वापस लौटा तो उसके जो पद चिन्हों की छाप थी वो उसको उसके अंदर में पानी की छाप उसके महल में दिखाई नहीं दी। तो वो बड़ा और डाउट शंका हो गया कि मैं वास्तव में अभी इंसान हूँ या कोई भूत प्रेत तो नहीं हूँ करके। वो बार बार चेक करने लग गया खुद को। तो ऐसे अनेक प्रकार के संशय उसके मन में आने लगे। फिर लास्ट में उसने देखा कि वो तो गधे के ऊपर में उसको पूरा तेल लगाया हुआ है और उसको गधे के ऊपर में बिठा दी, गधे की सवारी कर, ऐसा उसको दिखने लगा। तो बड़ा हड़बड़ा के बहुत व्याकुल हो के बहुत परेशान हो गया वो कि अभी उसको तो अब ऐसा लग रहा था कि मैं जल्दी से जल्दी किसी भी प्रकार से ये मल्ल युद्ध या ये धनु युद्ध है उसके अंदर में उसको कृष्ण और बलराम को मार दूंगा। बस एक ही रात की बात है, एक ही दिन की बात है, उसके बाद तो मैं हमेशा के लिए अमर हो जाऊंगा। ऐसे उसके मन में विचार आ रहे थे। तो यहाँ पर क्या हुआ कि जब वो धनुशाला में घुसा और वो जब उसने उसका बांध तोड़ा तो वहाँ पर जो कंस बैठा था उसका जो मुकुट है वो मुकुट ऊपर से नीचे गिर गया। वो बड़ा घबरा गया कि इतना जोर से धमाका कैसे हुआ। तो मन में सोचने लगा कि जब से ये कृष्ण और बलराम का समाचार मिला है मथुरा में आने का तब से सब अपशकुन ही हो रहा है। हाँ, सबसे पहले तो मेरा वो राज धोबी था उसको मार दिया। उसके बाद में हमारा वो राज दर्जी था वो बोला कि अब मैं कंस के लिए सेवा नहीं करूँगा। वो जो सुदामा माली था वो बोलने लग गया कि अब तो पहले से ही कृष्ण के भगवान के विग्रह के लिए माला बनाता था और उसने सोचा कि अब मैं पहले भी वो कंस के लिए कभी काम नहीं किया और अब वो तो और पक्का हो गया कि मैं तो अभी कंस के लिए करूँगा ही नहीं, क्योंकि भगवान के उसको साक्षात दर्शन हो गए थे। फिर उसके बाद में कुब्जा दासी जो कि कृष्ण कंस को रोज उपटन लगाती थी, बहुत ही सुगंधित लेप था उसका और उसकी जो सुगंध है पूरे मथुरा शहर में फैलती थी। तो उसने भी बोल दिया कि अब मैं कंस की दासी नहीं हूँ, अब कृष्ण ही मेरे स्वामी हैं, मैं उनके लिए ही ये कार्य करूँगी और किसी के लिए नहीं। तो उनके जो गुप्तचर थे कंस के वो क्या करते थे, कंस को बहुत बड़ा चढ़ा के और मिर्ची लगाते थे। बोलते थे महाराज देखो अब तो आपके हाथ से सब चला गया, आपका धोबी चला गया, वो कुब्जा थी वो भी चली गई और वो कुब्जा तो अभी अप्सरा बन के स्वर्ग की अप्सरा के समान बन के फिर रही है। तो उसको तो और ज़्यादा गुस्सा आता था।
फिर जब उसको मालूम पड़ा कि वो जो धनुषशाला के अंदर में जो यज्ञ वो धनुष बाण रखा हुआ है वो जब टूट गया तो वो बहुत ज़्यादा क्रोधित हुआ और उसने क्या किया, उसके जितने भी सैनिक थे उनको सबको उसने आदेश दिया कि तुम जाओ और वहाँ जा कर के उन दोनों जो बालक है और उनके साथ जितने भी बालक है, उनके साथ छोटे छोटे बालक थे सब, तो उनको सबको खत्म कर दो। तो वहाँ क्या हुआ कि इनके पास वो जो दो धनुष जो टूटे हुए थे, ये दोनों धनुष से लेकर ही उनसे मारने लग गए, लड़ाई करने लग गए उसको पकड़ कर। तो सारे कर्मचारी वहाँ के जो राज सैनिक थे वो सोचने लगे, अरे ये इतना बड़ा इतना भारी जो धनुष है, इसको तो कंस महाराज के जो ससुर थे उनका नाम याद है? कंस के ससुर का नाम किसी को? जरासंध। तो जरासंध महाराज केवल उसको उठा सकते थे, लेकिन जरासंध महाराज कभी वहाँ पे आए नहीं उसको उठाने के लिए। और सेकंड नंबर पर कौन था? स्वयं कंस, जो कि थोड़ा सा भी धनुष उठाता था तो पूरा पसीने में लथपथ हो जाता था। तो सोचने लगे कि ये दोनों बालक इतने सारे कार्य कर रहे हैं, तो उन्होंने क्या किया कि जितने भी वहाँ सैनिक थे सबको मारना चालू कर दिया। और मारने जब लगे तो किसी का हाथ कट गया, किसी का गला कट गया, किसी का सिर में से खून बहने लगा। वहाँ पे ऐसा हो गया कि पूरी खून की नदी बहने लगी उसके अंदर। तो कंस ने आदेश दिया कि जाओ हमारे बाकी सेना को भी लेके वहाँ पे उनके ऊपर में हमला करो। अब कोई वो ऐसा युद्ध का तो मैदान था नहीं कि वहाँ पर घोड़े हाथी कुछ चाहिए, वो तो एक छोटा सा उनका एक मंदिर के जैसा ही था यज्ञशाला। तो वहाँ पर उनके जब दूसरे सैनिक आए तो वो तो सोचने लगे कि चलो वो जो वहाँ का दरवाजा है वो सब बंद करेंगे और उनको भागने नहीं देंगे। बल्कि ये तो कृष्ण और बलराम चाह रहे थे कि हमारे को देख के ये लोग नहीं भागे, और वो ये समझ रहे थे कि कृष्ण बलराम और ये नन्हे नन्हे गौल बाल नहीं भागे। तो उनका बहुत घमासान युद्ध हुआ और कृष्ण बलराम ने क्या किया, सबको मार दिया और वो वहाँ से चल निकले। अब वहाँ पर जाने के बाद में कृष्ण को बड़ा टेंशन आ गया। वो सोचने लगे अरे बहुत लेट हो गया, अभी तो नंद बाबा वहाँ पे मथुरा नगरी में वो प्रवेश द्वार पे मेरा इंतज़ार कर रहे होंगे और वो मुझको डांटेंगे। हाँ, तो इतने हजारों लोगों को मारने के बाद में भी भगवान को किससे डर है? उनके पिताजी से डर है। जैसे वो बोलते हैं कि भगवान स्वयं काल को नियंत्रित करते हैं, लेकिन यशोदा मैया की छड़ी से भयभीत होकर के रोने लगते हैं। तो वैसे ही भगवान का रूप किसी को जल्दी समझ में नहीं आता है। तो वहाँ पर वो जब गए तो नंद बाबा और सब बैठे हुए थे। तो अब क्या हुआ कि ये जो ऐसे 4 एपिसोड तो पहले हो चुके थे, 5वां एपिसोड जब वो धनुर्यज्ञ का हुआ तो पूरे मथुरा के अंदर में एकदम तहलका मच गया। हमारे यहाँ तो छोटा सा किस्सा हो गया तो टीवी वाले क्या करते 24 घंटे उसको रिपीट टेलीकास्ट करते रहते। तो यहाँ तो कितना प्रहर हुआ था? प्रहर मतलब पता है एक दिन में कितने प्रहर होते हैं? नहीं, 8 प्रहर, 8, 3 घंटे का एक प्रहर। हाँ, तो कितने प्रहर हुए टोटल? 8। तो भागवतम में बोला है कि केवल 2 प्रहर के अंदर में कृष्ण वहाँ के मथुरा के स्वामी बन गए। कितने प्रहर में? 2 प्रहर, यानी कितने घंटे हुए? 6 घंटे में। तो 6 घंटे के अंदर में वो वहाँ के मथुरा के स्वामी बन गए। अब मथुरा के अंदर में बड़ी फुसफुस चालू थी कि बोले अरे देखो ये तो कंस का सौभाग्य है कि आज वो बच गया इनके हाथों से, अगर वो यहाँ पे आता वो भी मारा जाता। तो जितना भी डर था पूरी प्रजा के अंदर में वो पूरा डर खत्म हो गया। और उस रात क्या हुआ कि जब कृष्ण भगवान वहाँ गए तो बहुत थके थे, तो उनको बड़ी जोरों से भूख लगी थी। तो नंद बाबा और जितने भी गोप थे वहाँ के, उन्होंने क्या किया था, वृंदावन से बहुत अच्छे अच्छे उन्होंने गाय के दूध के पदार्थ बना के लाए थे। तो फिर उन्होंने क्या किया, वहाँ पर बहुत अच्छी खीर बनाई और खीर सबको भक्तों को, उनके जितने भी ग्वाल बाल थे उनको सबको आपस में उन्होंने बांटी और सब ने उस खीर का बहुत अच्छे से सेवन किया। और ये तो सब सारे बालक ऐसे तन्ना के सो गए। और वहाँ पे मथुरा में ऐसा हाल था कि पूरे मथुरा वाले जगे हुए थे, वहाँ किसी की आँख में नींद नहीं थी, ना तो राजा के आँखों में नींद थी, ना प्रजा के आँखों में नींद थी। राजा के आँखों में नींद इसलिए नहीं थी क्योंकि वो बहुत घबराया हुआ था
और वो कैसे घबराया हुआ था उसके कुछ एग्जाम्पल अभी हमने वर्णन किए उसके बारे में। बाकी की प्रजा भी आपस में बोल रही थी, अरे वो जो राज सैनिक थे कंस के, वो सोच रहे थे, वो सबसे ज़्यादा टेंशन में थे। वो बोल रहे थे अब हम कौन सी पार्टी में जाना चाहिए, हमें कृष्ण की पार्टी में या कंस की पार्टी में, क्योंकि अब कंस के तो स्वामी हमारे कृष्ण ही बनने वाले हैं। तो पता नहीं अगर हमने कंस का साथ दिया तो हमको कहीं को मृत्यु दंड नहीं दे दे। तो ऐसे मन में उनके डर चल रहा था। तो आधे लोग कृष्ण के साइड में के बारे में सोच रहे थे, आधे कंस के बारे में सोच रहे थे। तो वहाँ पर सभी भगवान के साथ में अपने अपने संबंध बना रहे थे। फिर क्या हुआ कि कंस रात भर सोया नहीं, तो उसने सोचा कि आज पहला ही दिन था, उसमें ट्रेलर इतना खतरनाक है तो पिक्चर कितनी खतरनाक होने वाली है उसकी। तो उसने क्या सोचा, रात में हम एक काम करेंगे। और जल्दी जल्दी उसने मंत्रिमंडल की बैठक बुलाई और बोला कि भाई ये जो हमारा जो ये धनुर यज्ञ था, अब वो तो इसने पहले ही हमारा पूरा बर्बाद कर दिया, अब हम क्या कर सकते हैं, कुछ उसके बारे में बताओ। तो उन्होंने बोला कि महाराज अभी कुछ गया नहीं है, अभी हम क्या करेंगे कि वो ये लोग तो सब करने के बाद में बाहर गए थे ना, मथुरा के नगर प्रवेश द्वार के बाहर गए थे। तो बोले महाराज अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है, हमने पूरा योजना हमने सोच के रख ली थी कल ही। तो कंस बोले बोलो बोलो क्या योजना थी। तो बोले महाराज हमारे पास एक हाथी है, उसका नाम क्या है, कुवलया। तो जो हाथी है वो हाथी में 1000 हाथियों का बल है, और हम क्या करेंगे, उसको खूब मदिरा पिलाएंगे और उस पर जो बैठने वाला महावत है उसको उससे भी ज़्यादा पिला देंगे। तो उसके हाथी के जो 4 पैर थे, उसके एक एक पैर के पास में 2-2 सैनिक रहेंगे और ऊपर महावत बैठेगा, और उनको खूब हम मदिरा पिला करके, बस महावत का इशारा मिला जिस व्यक्ति को मारने के लिए, तो उस व्यक्ति के ऊपर में वो हाथी चला जाएगा और उसको वो कुचल देगा। ऐसा उनका प्लान था। तो फिर क्या हुआ, वो जो हाथी था वो कैसा था मालूम है, वो सवारी वाला हाथी नहीं था, वो कैसा था, योद्धा गज था। योद्धा मतलब गज मतलब हाथी, युद्ध में लड़ने वाला हाथी था वो, योद्धा गज था, और लड़ाई के ही काम का था, दूसरा कोई काम नहीं था उसको। तो उसको क्या किया उन्होंने, बहुत अच्छे से सजा दिए, उसको सोने की झालर पहना दिए, उसके मस्तक पे सिंदूर लगा दिए, और उसका जो हौदा रहता है जिसके ऊपर में महावत बैठता है उसको ज़्यादा कसे भी नहीं थे उन्होंने, उसको भी लूज रखे थे, और उसको खूब मदिरा पिला दिए। उसकी आंखें एकदम लाल लाल हो गई थी, उसकी आंखें जितनी लाल थी उतनी आंखें वो महावत की भी लाल थी। और इतने में क्या हुआ कि कृष्ण और बलराम के सभी साथी वहाँ पर आ गए, और महावत भी नशे में था। तो कृष्ण ने महावत से पूछा, हमें अंदर जाने दो, हमको अंदर वो युद्ध जो आज का जो प्रोग्राम कार्यक्रम है उसमें हमको जाना है। तो वो जो महावत था तो पहले से ही नशे में था, उसने उसको बोला, अरे जंगली बालक, तुझे बोलना नहीं आता, तो कोई गांव खेड़े का आदमी दिखता है, तुझे पता नहीं राज दरबार के व्यक्तियों से कैसी बात करना चाहिए। कंस के हर कर्मचारी को इतना ज़्यादा अहंकार था कि स्वयं अपने आप को कंस ही समझते थे, अपने आप को महाराजा समझते थे। तो उसने क्या किया कि उसके साथ में, कृष्ण के साथ में जो बालक थे वो बहुत गुस्से में आ गए और उसको चिढ़ाने लग गए कि अरे तो हट जा हमारे रास्ते से, वरना हम तुझको मारेंगे। समझे क्या, वो छोटे छोटे बालक कृष्ण के साथ जो थे वो महावत को चैलेंज कर रहे थे कि तुम यहाँ रास्ते से हट जा, नहीं तो हम तेरे को मारेंगे यहाँ पर। उन बच्चों की एक खास बात क्या थी पता है क्या, उन बच्चों के मन में एक ऐसा विश्वास था कि जितने भी राक्षस कंस ने वृंदावन में भेजे थे, वो कंस के जितने भी राक्षसों को कृष्ण ने मार दिया था या बलराम ने मार दिया था। तो उनके मन में एक ऐसा एक फिक्स कॉन्फिडेंस था कि जितने भी ये जो राक्षस है, दिखने में बड़े असुर है, मोटे ताजे है, लेकिन इनका बॉडी कैसे है, इनका बॉडी फेविकॉल थर्मोकॉल का बॉडी है। कैसा बॉडी है, थर्मोकॉल। उनके दिमाग में वो बोला, अरे अगासुर, बकासुर, पूतना, कोई 6 मील लंबी, कोई कितना बड़ा पक्षी, कोई वो एक सर्प है,
वो कितने बड़े बड़े थे, मीलों लंबे थे, सबको तो कृष्ण ने मार दिया। तो फिर ये इसका मतलब क्या, उनका बॉडी कैसा है, थर्मोकॉल का है, प्लास्टिक बॉडी है, उसमें कुछ जोर नहीं है, दिखने में खाली डरते। तो वो क्या बोलते थे कृष्ण को कि अरे देखो, तुमको यदि कोई मनुष्य से लड़ना है तो हमको बुलाओ, राक्षस को तो तुम ऐसे ही मार दोगे। राक्षस को मारना उनको लगता था कि कोई बड़ी बात नहीं है। तो उन्होंने क्या किया कि जब उस कुवलया पीड़ के जो महावत को उन्होंने चैलेंज किया, तो उसने उस अंकुश से हाथी के सिर पर मारा, और हाथी के सिर से मारा तो क्या हुआ, वो हाथी तुरंत कृष्ण के पीछे दौड़ने लग गया। कृष्ण के पीछे उसको मारने के लिए दौड़ने लग गया। और वहाँ पे उसने क्या किया, पहले श्याम सुंदर को अपनी सूंड में लपेट लिया, और लपेट करके जैसे उनको बहुत दूर फेंकने वाला था, तो कृष्ण उसकी सूंड से बाहर निकल गए। और फिर उसके बाद में क्या किया उन्होंने, उसका जो सूंड थी हाथी की, उसके ऊपर में उन्होंने उसके आगे के भाग पर एक बहुत ज़ोरदार मुष्टि प्रहार किया, बहुत ज़ोर से उसको मारा। और उसके बाद में फिर वो पूरी तरह से चाह रहा था कि उसको किसी भी तरीके से कृष्ण को कुचल दे। तो फिर कृष्ण ने सोचा, हाथी का सबसे नाजुक अंग कौन सा है पता है? हाथी का नहीं, मस्तिष्क तो, लेकिन वहाँ ऊपर नहीं जा सकते ना। तो कृष्ण ने क्या किया, उसकी जो पूंछ थी, पूंछ सबसे नाजुक उसका हिस्सा रहता है हाथी का, तो उसकी पूंछ को पकड़ के उसको खींचने लगा। वो एक्चुअल पे जो राजमहल था ये ऊंचाई पर था, और एक सड़क जा रही थी, ये थोड़ा नीचे के साइड में था। तो उसने क्या किया, उस हाथी की, उन्होंने उसकी हाथी की पूंछ को ऊपर खींचना चालू किया, अपोजिट डायरेक्शन। तो वो हाथी बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा, चिंघाड़ने लगा। फिर उसके बाद क्या हुआ कि कृष्ण और बलराम सामने आ गए। तो हाथी पूरी ताकत से कृष्ण और बलराम को मारने के लिए एक सेट एंगल के ऊपर में भागने लगा, और वो जैसे ही उसने कृष्ण और बलराम नीचे गिर गए, और वो हाथी ने क्या किया, उनके ऊपर में आक्रमण किया। तो जैसे ही उसके दोनों दांत जमीन में घुस गए, तो ये दोनों बाजू में हो गए, और कुवलया पेड़ के दोनों दांत जमीन के अंदर में धंस गए। तो इन्होंने क्या किया, दोनों ने उसके एक एक दांत जोर जोर से खींच दिए, और उसके दोनों दांत हाथी के निकाल दिए। इसके पश्चात उन्होंने वो इतना जोर से गर्जना किया हाथी कि उसने अपना मलमूत्र भी त्याग दिया। और उसके बाद उसको उन्होंने बहुत घूसों से, थप्पड़ से बहुत मारा, और इस प्रकार वो नीचे गिर गया। लेकिन यहाँ जो कृष्ण के सखा थे, उनको बड़ी तकलीफ हो रही थी। उनको ऐसा लग रहा था कि ये जो हाथी की पूंछ है, इसके ऊपर में बड़े नुकीले बाल रहते। तो ये सोच रहे थे कि हमारे श्याम सुंदर के हाथ तो इतने कोमल है, इतने नाजुक है, अगर ये उसकी पूंछ को खींचेंगे तो उसमें कितना ज़्यादा उनको दर्द हुआ होगा। वो बेचारे उसकी कल्पना करके बहुत दुखी हो रहे थे। तो उसके बाद वो जो हाथी है वो वहाँ पर 4 फीट तक उस जमीन के जब नीचे उसके दांत धंस गए थे, तो उन दोनों ने उसके दांत निकाल लिए और उसको अधमरा कर दिया। और फिर बाद में उसकी सूंड को पकड़ के बलराम ऐसे मरोड़ने लग गए जैसे धोबी कपड़े को मरोड़ता है कि नहीं। तो उसको वो मरोड़ने लग गए दोनों, किसको, हाथी की सूंड को। अब हाथी क्या हो गया, एकदम अधमरा हो गया। और वहाँ पे वो जो मल्लावत ऊपर बैठा था, वो तो पहले ही वहाँ से कूदी मार के वहाँ से भाग गया। और जितने भी उसके सैनिक, वो नीचे 2-2 सैनिक खड़े थे, वो भी देखे कि जब इतने बड़े गजराज को वो मार नहीं सकता, तो हमारी तो कोई क्लास ही नहीं है, मतलब वो उनको भी पराजित कर सकते हैं। तो वो भी वहाँ से भागे। तो क्या हुआ, वो 8 सैनिक जब लड़ने लगे, तो फिर बाद में उनको क्या किया इन्होंने, लेकिन अगर वो वहाँ से भागते तो कंस उनको बहुत बड़ा पनिशमेंट देता था, दंड देता था। तो वो क्या करने लगे, लड़ने लगे। तो ये दोनों हमारे रामश्याम क्या किए, उनके हाथ में हाथी दांत थे, तो हाथी दांत से उन्होंने 8 सैनिकों को मार दिया। और यहाँ पर कंस बहुत बड़े ऊंचे एक आसन पे बैठा हुआ था। वहाँ पर व्यवस्था अलग अलग प्रकार के लोगों के लिए थी, और वो वहाँ पर हाथी दांत लेके दोनों भाई एक वो स्टेडियम में पहुँचे। वहाँ पर एक कृष्ण ने और एक बलराम ने, दोनों ने एक एक हाथी दांत लिया और वहाँ पर पहुँचने लगे। और कंस ने क्या हुआ था, आज तक इसके पहले कृष्ण बलराम को कभी देखा था क्या? उसने कभी नहीं देखा। आज पहली बार उसने देखा कि कृष्ण और बलराम कौन है। तो
जनता जितनी बैठी हुई थी वहाँ पर, वो जनता का वर्णन बहुत अच्छा इसके अंदर में बहुत सुंदर वर्णन लगा मुझको कि जाकी रही भावना जैसी ताके दिखे सूरत वैसी। जिसकी जैसी भावना है ना, उसको भगवान की सूरत वैसी नजर आती। तो यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी ने 10 प्रकार के लोगों का वर्णन किया है कि 10 प्रकार के लोगों को भगवान कृष्ण किस रूप में दिखे। तो ये बहुत अच्छा लगा मुझको इसका वर्णन। इसके बारे में एक एक हम सुनेंगे ध्यान से। तो पहले तो क्या थे, वहाँ पे मल्ल थे। उसके जो मल्ल थे, ऐसा वर्णन है भागवत में कि एक एक मल्ल में 100 हाथी का उसके अंदर में जो इतना बल था, 100 हाथियों का बल था। तो वो जो 5 मल्ल थे, पंचमल्ल, वो बड़े फेमस थे। वो उसमें उनके अलग अलग नाम हैं। चाणूर है, मुष्टिक है, कूट है, शल है और कौशल। ऐसे 5 उसके अंदर में वो मल्ल थे। तो उन मल्लों को क्या हुआ, सुबह जब वो कसरत कर रहे थे 8 बजे से 10 बजे तक, तो बहुत खूब कसरत किए थे। उनका तो रोज़ का ही काम था, जैसे हमारा बिजनेस है वैसा उनका रोज़ का बिजनेस था। तो खूब मल किए 2 घंटा, तब उनको पसीना नहीं निकला। लेकिन कृष्ण और बलराम जैसे ही अंदर गए, हाथ में ऐसे हंत वो हाथी दांत ले गए, उनको पसीना पसीना हो गया, उनको बहुत पसीना निकलने लग गया, इतने भयभीत हो गए। तो पहला वर्णन किसका है, उनको सबसे पहले किसने देखा, मल्ल ने देखा। तो वो उनको कैसे देखे, उनको ऐसा लगने लगा कि साक्षात कोई पर्वत है, पर्वत के समान कोई व्यक्ति अंदर आ रहे। तो उनको उसमें क्या दिखे, पर्वत दिखने लगे। उसके बाद में जो मथुरा के वासी थे वहाँ पर बैठे हुए, जब उन्होंने देखा कृष्ण और बलराम को, तो वो इतने प्रसन्न हुए। उनको ऐसा लगा कि अरे देखो, हमारे वास्तव में मथुरा के स्वामी तो यही है। तो वो बड़े प्रसन्न होकर के बहुत उनके हृदय में शांति लगी कि हमारे अब मथुरा के जो असली स्वामी है, असली सम्राट है, वो तो आ गए। ये जो हमारा दुष्ट सम्राट है, इसका अब तो समय नज़दीक आ गया। ऐसे उनके मन में भावना आ गई। जो वहाँ पर स्त्रियाँ बैठी थी, स्त्रियों के मन में कृष्ण को देख करके क्या लगा, उनको ऐसा लगा कि कंदर्प श्याम, मतलब साक्षात कामदेव है। कौन, राम और श्याम दोनों आ गए। उनकी शर्म चली गई, उनके वस्त्र ढीले होने लग गए और वो बहुत ही माधुर्य भाव में उनको निहारने लगी। उनकी सबकी इच्छा ये होती थी कि काश भगवान एक नज़र हमारे ऊपर डाले, हमको भी देखे। जब से भगवान ने कुब्जा का उद्धार किया था, तब से मथुरा की जितनी भी स्त्रियाँ थी, वो बार बार अपने आप को कोसने लगी। दो लोगों से दो चीज़ों को से वो कोसती थी। एक तो थी जो वृंदावन की गोपियाँ, जिसके साथ में कृष्ण हमेशा रहते थे। आपको याद होगा कि भगवान जब मथुरा आए थे तो गोपियाँ साथ में नहीं आ सकती थी उस टाइम पे, क्योंकि वो छोटी बच्चियाँ थी, तो उस समय उनको अलाउड नहीं था। तो वो जो मथुरा की स्त्रियाँ थी, वो बोलती थी कि अरे देखो, काश हम जो वृंदावन की गोपियाँ होती, तो सुबह से शाम तक हम भगवान के साथ में हम विहार करती, उनके लिए हम उनका इंतज़ार करती, प्रतीक्षा करती। और वो क्या करती थी, सुबह से लेकर रात तक जितने भी कार्य करती थी, वो सिर्फ और सिर्फ कृष्ण का ही स्मरण करती थी। इसलिए हमारे शास्त्र में हजारों बार लिखा हुआ है कि जितना प्रेम गोपियों ने कृष्ण से किया, जितनी भक्ति गोपियों ने कृष्ण से की, उतने पूरे ब्रह्मांड में किसने भी नहीं किया, है ना। तो वो बड़ी जल्दी जलने लग गई मथुरा की स्त्रियाँ कि देखो, काश हम वृंदावन की अगर गोपियाँ होती तो हमारा सौभाग्य होता। कुछ ये सोचने लगे कि देखो, अच्छा जाने दो, वृंदावन का तो छोड़ो, ये तो मथुरा में ही थी कुब्जा, इसने तो कुछ भी नहीं किया, थोड़ा सा उपकरण लगा दिया, तो कृष्ण उसके ऊपर में इतने प्रसन्न हो गए और उसको इतना सुंदर रूप दे दिए और भगवान का उसको स्पर्श भी मिला। ऐसे वो सोचने लगे। तो क्या हुआ कि वो ऐसे कातर नज़रों से देख रही थी, व्याकुल नज़रों से देख रही थी कि काश कृष्ण हमको एक बार देखे। ऐसा उनके मन में भाव था। तो पहला किसने देखा उनको, मल्ल ने। दूसरा देखा वहाँ की जितने भी जनरल पब्लिक थी मथुरावासी, वो थे नंबर 2। तीसरे कौन थे, वहाँ की मथुरा की स्त्रियाँ। तो चौथे थे गोप बालक। जितने भी गोप बालक थे वहाँ पर बैठे हुए, वो उन्होंने देखा कि अरे हमारे सभी बच्चे आ गए यहाँ पे। कुछ बच्चे अंदर थे, कुछ साथ में थे, तो वो बड़े आश्वस्त हो गए कि चलो अब हमको कोई डर नहीं है। तो वो बड़े प्रसन्न हो गए
हाँ, सखा रूप में। उन्होंने उनको किस रूप में देखा? सखा रूप में देखा। इन्होंने गोपियों ने उनको माधुर्य रूप में देखा। और जो वहाँ के जनरल पब्लिक थी, उन्होंने उनको किस रूप में देखा? हाँ, उनको राजा के रूप में, हमारे स्वामी हैं। और मल्लों ने उनको क्या देखा? फियर पर्सोनिफाइड, पर्वत के समान है। का कुछ हिसाब से काल जैसा लगने लगे थे उनको। अच्छा, फिर उसके बाद क्या हुआ था? कंस तो बदमाश था, तो उसके जितने राजगण थे वो भी सारे कैसे होंगे? बदमाशी थे, बराबर है। तो उनको जो बदमाश राजा थे उनको कैसे लगे? उनको कृष्ण और बलराम कैसे लगे? जैसे साक्षात यमराज है। उनको दोनों को ऐसा लगने लगे कि यमराज आ गए हमारे यहाँ पर। तो वो क्या करने लगे? दूर से ही ऐसे कान पकड़ करके क्षमा मांगने लगे कि प्रभु हमसे गलती हो गई, हमसे गलती हो गई। दूर से ही ऐसा बोलने लगे। और वो क्या करने लगे कि हम आज से ऐसा कोई गलत कार्य नहीं करेंगे। कुछ वहाँ से प्रणाम करने लगे। हाँ, और उनको हम आपको भेंट देंगे। उनके जो भाव थे ऐसे व्यक्त हो रहे थे। तो कंस ने क्या किया था कि वसुदेव और देवकी, जो कृष्ण के असली माता पिता थे, उनको कारागृह में बंद किया था। और उसके जो पिता थे उनका नाम क्या था? कंस के पिता का नाम? कंस के पिता का उग्रसेन। उग्रसेन महाराज को भी उसने कारागृह में बंद करके रखा था, बराबर है। तो इन्होंने क्या किए कि ये जो आज का बड़ा जो सभा चल ये जो कार्यक्रम था, उसने उन सबको भी बुलाया था, लेकिन कैसे? पुलिस कस्टडी में। मतलब वासुदेव और देवकी भी वहाँ थे, लेकिन वो एक कस्टडी में थे। मतलब उनको जंजीर में बांध करके रखा हुआ था। और उसके जो पिता थे उसको भी जंजीर में बांध के रखा हुआ था। तो उन्होंने, वासुदेव और देवकी ने भी क्या हुआ, पहली बार तो देखा कृष्ण को। आपको याद है जब वो छोटे से थे तब उनको लेकर के गए थे। उसके बाद कभी कृष्ण और बलराम को उन्होंने देखे थे क्या? उन्होंने कभी नहीं देखे थे। आज पहली बार कृष्ण और बलराम को देखे। तो माँ देवकी इतनी ज़्यादा भावुक हो गई कि उनकी आंखों से लगातार अश्रु बहने लगे। और वात्सल्य भाव इतना प्रकट हो गया और वो सोचने लगी कि देखो कि दोनों के दोनों बालक कितने सुंदर हैं। ऐसा सोच के वो बहुत जोर जोर से रोने लगी वहाँ पर। फिर यहाँ पर बाद में कंस महाराज उसको कैसा देखते हैं? कंस कैसे दिखता है? कंस को कृष्ण कैसा लग रहे थे? साक्षात यमराज। अरे ये तो हाथ में गदा लेके भैंसे पे बैठ के कोई आ रहा है, ऐसा उसको दिखने लग गया। उसको तो एक दिन पहले से ही अलग अलग रूप दिख रहे थे। जैसे मैंने बताया, पानी के अंदर में उसको लग रहा था कि मत्स्य अवतार है। हाँ, उसकी दोनों पत्नियाँ आस्ती और प्राप्ति आई तो उसको लगा कि अरे भेष बदल के आ गई, यही कृष्ण बलराम है। हाँ, ऐसा उसको बार बार डर लग रहा था। तो फिर उसके बाद वहाँ पर कुछ कर्मकांडी ब्राह्मण बैठे हुए थे। कर्मकांडी ब्राह्मण को कैसे दिखते हैं? वो उनके विराट रूप के दर्शन हुए कृष्ण में। हाँ, तो उनको वहाँ पर कृष्ण विराट रूप में दिखे। और कुछ योगी जन थे, वो क्या समझ रहे थे कि हमारे परम पुरुष यही है, यही परम तत्व है। और वो ऐसी वहाँ पर स्तुति करने लगे। और जो वृष्णि वंशी थे, जो कृष्ण के कुल के थे, वो क्या क्या सोचने लगे कि ये हमारे जनक है, हमारे पालक है, हमारे देवता है। तो ऐसे 10 प्रकार के लोगों को कृष्ण 10 प्रकार के रूप में अलग अलग दिखने लगे। तो बोलने का अर्थ ये है इस कथा में कि हम भगवान को जिस भाव में देखते हैं हमको उस भाव में वो दिखने लगते हैं। जैसे हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा भीष्म पितामह के बारे में। भीष्म पितामह को कृष्ण कैसे दिख रहे थे? कौन से रूप में दिख रहे थे? हम भागवतम में रोज पढ़ रहे हैं सुबह। सारथी, पार्थ सारथी। उनको भगवान का कौन सा रूप पसंद था? पार्थ सारथी, क्योंकि वो उनको योद्धा के रूप में देखना चाह रहे थे। तो भीष्म पितामह पूरे उनके जिंदगी में उनको किस रूप में स्मरण करते हैं? पार्थ सारथी की। गोपियाँ उनको किस रूप में स्मरण करना चाहती है? श्याम सुंदर के रूप में। गोपियों को पार्थ सारथी बिल्कुल भी फुकट में भी नहीं चाहिए, उनका नारायण रूप भी नहीं चाहिए। भगवान एक बार नारायण बन गए तो गोपियों ने क्या करी? उनको पूछी कि कृष्ण, इनको प्रणाम की, पूछी कहीं आपने कृष्ण को देखा है क्या? तो बोले नहीं नहीं, कृष्ण अभी यहाँ से इधर ही गए हैं करके। अच्छा थैंक यू करके वो वहाँ से निकल गए। तो उनको दूसरा कोई भी रूप में कोई उनको उसमें इंटरेस्ट नहीं है। तो इसको क्या बोलते हैं मालूम है? हम हमेशा बोलते हैं कि भगवान भावग्राही है। भावग्राही मतलब क्या है? इसी को बोलते हैं भावग्राही। हमारी जैसी भावना है भगवान उसको ग्रहण करते हैं, बराबर है।
तो यहाँ पे जो 10 प्रकार के लोग थे, वो 10 प्रकार के भाव उनको भगवान में अलग अलग दिखे। और जितने भी दर्शक थे, अब वो भगवान को कैसे देख रहे थे उसका वर्णन भागवतम में कैसा किया हुआ है। देखिए, जो दर्शक थे वो अपने नयन चक्षु से भगवान का सौंदर्य का रसपान कर रहे थे, अपने नयन चक्षु से मतलब आंखों से, और अपने जीवा के द्वारा भगवान को चाट रहे थे, और नासिका मतलब नाक के द्वारा उनको सूंघ रहे थे, और बाहों में उनका आलिंगन करना चाह रहे थे। मतलब वो भगवान को किसी भी तरीके से आत्मसात करना चाह रहे थे, जितने भी लोग वहाँ पे बैठे थे। तो सभी के आँख वहाँ पे द्वार पर थी। गजदंत अपने हाथों में लेकर के कृष्ण बलराम जब अंदर घुसे तो सब ऐसे एकदम स्तब्ध हो गए कि अरे ये कौन है? और उनका जो मन प्राण सब उनके आंखें फाड़ फाड़ कर ऐसे ही देख रही थी जैसा अभी वर्णन किया है। आंखें चाह रही थी कि उनको हम पी लो, जीवा को लग रहा था उनको चाट लो, और नासिका को लग रहा था कि हम उनको सूंघ लो, और बाहों में उनका हम आलिंगन कर लो। तो प्रत्येक व्यक्ति जो वहाँ पर उपस्थित था उसको ऐसा लग रहा था कि हम भगवान से किसी भी तरीके से कैसे हम उनको देख लें। तो भगवान ने क्या किया, जो ब्रजवासी आए थे वहाँ पर बैठे थे स्टेडियम में, सबने हाथ हिला कर उनका अभिवादन किया, और भगवान सबको दर्शन दे करके उनको कृतार्थ कर रहे थे। कंस को कैसे लग रहे थे, साक्षात वो मृत्युपति लग रहे थे। ये मेरी मौत सामने से आ रही है जब, ऐसे लग रहा था। और कंस तो एक्चुअली उनको देखना भी नहीं चाहता था, लेकिन उसकी मजबूरी थी। 9-10 साल पहले एक भविष्यवाणी हो गई थी कि देवकी का 8वां पुत्र कंस का वध करने वाला है। तो और नारद जी ने क्या किया था, उसको पहले बोल दिया था कि ये जो 8वां पुत्र बताए थे ना आकाशवाणी में, ये वो कृष्ण ही है और ये सामने से आ रहा है। तो उसको तो बिल्कुल कंफर्म हो गया था कि यही मेरा वध करने वाला है। तो उसको ऐसा डर लग रहा था कि पता नहीं कृष्ण यही है या और कोई रूप में आएंगे, क्योंकि वो तो कोई भी रूप धारण कर सकते हैं, जलचर बन सकते हैं, थलचर बन सकते हैं, कुछ भी बन सकते हो। और लेकिन एक बात बताऊं उसमें क्या खास थी, जो हमारे महाराज बोलते हैं कि जितना स्मरण कंस ने भय के कारण कृष्ण का किया, उसका 1% भी स्मरण हम भक्ति भाव में कर पाते हैं। बराबर है। कृष्ण ने भले ही उनसे डर करके भय के कारण उनका स्मरण किया, बराबर है, लेकिन 24 घंटे वो कृष्ण का स्मरण करते रहा कंस, भले ही भय के कारण किया, लेकिन हम उनका भगवान का भक्ति के रूप में कितना स्मरण करते हैं। तो अगर वास्तव में देखा जाए तो हम हमारी तुलना में कंस क्या है, हमसे महान भक्त है, भले वो भय के रूप में क्यों नहीं है। तो यहाँ पर भगवान कृष्ण जिनको यदि क्रोध से संबंध रखे तो भी वो क्या करते हैं, अगर हिज होलीनेस भक्ति आश्रय वैष्णव महाराज एक लेक्चर में बताते हैं कि कृष्ण से हम संबंध किसी भी प्रकार से रखेंगे तो वो प्यूरिफाई हो जाता है। वो अंदर एक उसके अंदर कन्वर्टर लगा हुआ है, यहाँ से तुम क्रोध डालो तो वहाँ से वो क्या हो जाएगा, प्यूरिफाई होकर के वो शुद्ध हो जाएगा। भगवान को अगर गाली देंगे तो वो कैसा हो जाएगा, वंदना में बदल कर निकल जाएगा। अगर हम क्रोध और ईर्ष्या भी करेंगे तो भी आपका कल्याण होगा। और काम क्रोध वात्सल्य दास ईर्ष्या कुछ भी भाव में करेंगे तब भी उसका भलाई होने वाला है। यह उनका स्वरूप है। कंस को छोड़कर बाकी सभी हाथ जोड़कर उनको वंदना कर रहे थे, प्रणाम कर रहे थे। तो कृष्ण का मूल स्वभाव कैसा है कि हम उनको कोई भी भाव में स्मरण करेंगे तब भी हमारा कल्याण ही होगा। इसका मतलब ये नहीं है कि हमको उसको कोई विरोधाभास में हमको करना है। ये एग्जाम्पल दिया हुआ है कि जिन्होंने भगवान को क्रोध होकर के बैर भाव में भी अगर स्मरण किया तब भी उसका उद्धार हुआ, क्योंकि सभी जीवों के अंदर में भगवान है, इसका ये प्रमाण है। अब क्या हुआ कि कंस सोचने लगा
कि उसको तो मालूम पड़ गया कि ये जो हाथी था, कुवलया पीड़ हाथी, इसको इसने कंस ने कृष्ण ने मार दिया। अब देखो जो ये दुष्ट लोग रहते हैं ना, वो क्या करते हैं, खुद को कैसे मैनिपुलेट करते हैं। तो वो क्या सोचने लगा मालूम है, कंस बोला अरे इसमें क्या बड़ी बात है, वो कुवलया पीड़ हाथी तो पहले बूढ़ा हो गया था, उसको मारना क्या बड़ी बात है, मेरे तो इतने मल्ल थे, कोई भी मल्ल उसको जाकर के मार सकता था, हाँ, और उसमें मारना तो क्या बड़ी बात है। और ऐसे अनेक मल्ल हमारे पास जो इस हाथी को मार सकते थे, तो ये कृष्ण ने मारा तो वो कोई बड़ी बात नहीं है उसके अंदर। तो बोले कि मैंने भी तो जब एक समय था उस हाथी की बहुत खिंचाई की थी, तो जब कोई भी उसको हरा सकता है, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। तो जब हम खुद किसी से हारते हैं ना, तो हम क्या करते हैं, ऐसा सोचते हैं कि उसको हराना क्या बड़ी बात है, तो कोई भी हरा सकता है, ताकि उसका भय कम हो जाए, ऐसा। फिर उसके बाद क्या हुआ, कंस ने क्या किया, ये कृष्ण और बलराम जब अंदर आए तो ये तो दोनों बहुत दुबले पतले थे, तो वो सोचा कि अब ये जो हाथी है कुवलया पीड़, इसको मार दिया तो क्या हुआ, हमारे जो मल्ल है पहलवान, उनसे वो लड़ाई करेंगे अभी, तो कोई ऐसा नहीं हो कि ये युद्ध में भाग जाएंगे कृष्ण और बलराम। अभी दोनों तो दुबले पतले हैं, ये तो तुरंत भाग जाएंगे, तो हमारे मल्ल कैसे हैं, मोटे ताजी है, इनको भागने में बड़ी तकलीफ होने वाली है। तो उसने क्या किया, कंस ने जो मुख्य द्वार था उन मथुरा नगरी का, जिसके अंदर ये आए थे, जिससे अंदर ये आए थे ना, वो दरवाजे को बंद करा दिया। क्यों बंद करा दिया, ताकि कोई भागने ना पाए, हाँ, ऐसा उसका प्लान था। तो उसने क्या किया, पूरे सारे गेट बंद करा दिए और वहाँ पे सब सैनिकों को खड़े कर दिए कि ये कोई भी यहाँ से भागने ना पाए, मतलब आज चाहे कुछ भी हो जाए, कृष्ण और बलराम को मारना ही है। तो मल्लों के हृदय तो, उनको जब उन्होंने देखा कि पर्वत के समान कृष्ण और बलराम दिख रहे, तो उनके हृदय तो कांपने लगे। और उन्होंने क्या किया, चाणूर और मुष्टिक बोले कि हे कृष्ण बलराम, तुम्हारा शारीरिक बल देखकर हमारे कंस हमसे तुम्हारे साथ में हमारा मल्ल युद्ध करना चाहते। चाणूर और मुष्टिक कौन थे, दोनों मल्ल थे। तो वो बोले कि कृष्ण बोले, चाणूर तुम तो बहुत बड़े मल्ल हो, हम तो बहुत छोटे बच्चे हैं, हम तो क्या है, हम तो गाय बछड़ा चराते हैं वहाँ पे खेतों में, हमको कोई अनुभव नहीं है इसका, तो और कोई ट्रेनिंग भी नहीं लिए, और कुश्ती कसरत तो कभी किए नहीं, आपका शरीर तो वज्र के समान कठोर है, हाँ, और हम तो केवल 11 साल के बालक हैं, युवक भी नहीं बने हम तो, हमारी तो, और आप तो ऐसे मजबूत हृष्ट पुष्ट हो, तो हम आपके साथ में कैसे लड़ सकते हैं। तो चाणूर उसको 2 रीज़न बताता है कृष्ण लड़ने के लिए, देखो कैसा होशियार है चाणूर बोलता है कृष्ण को कि देखो कृष्ण, कि राजा को प्रसन्न करना हर प्रजा का धर्म है, तो यहाँ पर तुमको आज्ञा किसने दी है, राजा ने आज्ञा दी है कि लड़ो, तो तुमको लड़ना चाहिए, पहली बात। और दूसरी बात, तुम बोल रहे हो कि तुम गाय बछड़ा चराते हो, लेकिन तुमने बाहर इतने बड़े हाथी को मार दिया है, तो तुम कोई बालक वालक हो नहीं, तुम भी हमारे से भी ज़्यादा शक्तिशाली हो, तो तुम हमारे साथ में तुमको लड़ना चाहिए। और चुनौती देने के बाद क्या हुआ, ये तो क्षत्रिय थे, तो वो तो पीछे हटने वाले नहीं थे। किसके पुत्र थे वो, वासुदेव के पुत्र थे। तो दोनों अपने अपने धोती पहन कर गए और बाल को उन्होंने पीछे बांध लिया, और वो जो गजदंत लेके आए थे, हाथी दांत, और एक माला थी उनके गले में, वो दोनों निकाल करके उन्होंने बाजू में रखी, और वो उस मैदान में वो लड़ने लगे। तो जैसे ही दोनों अंदर घुसे, जितने भी वहाँ पर लोग बैठे थे, वो जोर जोर से स्टेडियम में चित्कार करने लगे। क्यों करने लगे चित्कार, मतलब आप सोचो कि शेर के सामने चूहा, ऐसा। तो जितने भी वहाँ पे लोग थे, सब बहुत ज़्यादा, उनको लगा कि ये फेयर कंपटीशन नहीं है, ये बहुत अनफेयर है, गलत हो रहा है, इसलिए वो चिल्लाने लग गए। उसको बोलते हैं अधर्म कर रहे हैं, ये सब क्या हो रहा है, ये अधर्म हो रहा है यहाँ पे। तो ये जो सुकुमार बालक है, इनको कैसे इन पहाड़ के समान ये मल्लों के साथ में युद्ध कर सकते हैं। युद्ध तो किसके बीच में होना चाहिए, बराबरी वालों के बीच में होना चाहिए। स्त्रियाँ भी जोर जोर से क्रंदन करने लग गई और बोलने लग गई, अरे हम ये क्या अधर्म देखने के लिए हमको यहाँ पे बुलाया क्या तुमने, हमको ये दृश्य देखना ही नहीं। लेकिन वहाँ पर सुनने वाला कौन था, कोई भी नहीं था। अब कुश्ती प्रारंभ हुई,
तो कुश्ती में क्या हुआ, एक जगह चाणूर था और एक जगह मुष्टिक था। पहले दो मल्ल लड़े, तो चाणूर के साथ में कृष्ण लड़ने लगे और मुष्टिक के साथ में बलराम लड़ने लगे। तो वो जो अखाड़ी स्थली था ना, उसको तो इतना सुंदर सजा के रखे थे, बड़ा सुगंधित, उसके ऊपर में द्रव्य पूरा बिछा के रखे, स्प्रे किया हुआ था और बहुत उसमें खुशबू आ रही थी। एक वहाँ पर बाजा बज रहा था विशेष, उसका नाम था मल्लमास, एक बाजा था वो बज रहा था। उसकी भी वो कैसा करता था कि जो पहलवानों में है ना, वो उत्तेजना पैदा करता था बाजे की आवाज़ से, कि हम बोलते हैं हाँ लड़ो लड़ो लड़ो, इस टाइप का बाजा था। और चाणूर और मुष्टिक क्या हुआ, पैतरा उठ करके लड़ने लगे। फिर पहले क्या हुआ, चारों ने एक दूसरे से हाथ मिलाया। जब हाथ मिलाया तो चाणूर और मुष्टिक को ऐसा लगा कि कोई लोहे का हाथ हमको पकड़ लिया। हाँ, ऐसा हाथ उनका दबाया तो उनको एकदम हाथ से ही कांपने लगे, वो अरे ये क्या होने लग गया करके। और वो उनका हाथ इतने जोर से दबाया उन्होंने, कृष्ण और बलराम ने, कि दोनों के आंखों से आंसू निकलने लगे। लेकिन वहाँ इतनी दूर से बैठे हुए किसी को उनके आंसू दिखते नहीं थे, चाणूर और मुष्टिक के। तो उनको ऐसा लग रहा था जैसे उन दोनों के शरीर से अग्नि निकल रही है, ऐसा उनको आभास हो रहा था। और स्त्रियां जो थी उनका हृदय तो बहुत ही कातर हो गया था, वो बेचारी बोलने लगी कि छोटे छोटे बच्चे मारे जाएंगे। कंस भी एकदम पागल हो गया। अरे उसको तो लग रहा था कि बस ये हमारे दो पहलवान हैं, अभी 10 मिनट में खेल खत्म। हाँ, वो उसको तो शास्त्र क्या बोलते हैं कि अधर्म को यदि हम बंद नहीं कर सके, कहीं पर अगर अधर्म चालू है और उसको हम बंद नहीं कर सके, तो क्या करना चाहिए, हमको वहाँ से बाहर चला जाना चाहिए, उठकर चला जाना चाहिए। तो ये जो स्त्रियाँ थी वहाँ पर, उनको ये अधर्म ही लग रहा था। लेकिन परेशानी की बात ये थी कि वो उठकर जाए तो जाएगा। हंस ने क्या किया था, सारे गेट बंद कर दिए थे, करेक्ट। और नंद बाबा और बाकी के ब्रजवासी थे, उनके बेचारों की आंखों से आंसू बह रहे थे। इतने छोटे छोटे बच्चे अपनी अपनी, वो जो उनके साथ नंद बाल आए थे ना, बाल वाले, वो अपनी लाठी लेकर के आ गए और बोले अभी हमारे राणा को और बलराम को कुछ भी हुआ ना तो हम ये लाठी से मारेंगे इनको पकड़। तो वो भी सब आसपास जमा हो गए वहाँ मल्ल युद्ध के। अब देखो, एक हमारा क्रिकेट मैच चलता है ना, अब हम तो उनको पहचानते भी नहीं है प्लेयर को, लेकिन हम कितने उत्तेजित होते हैं, अरे चौका मारा, अरे छक्का मारा, ये वो। हाँ, हमको तो, लेकिन अगर सोचो वो प्लेयर के साथ हम बचपन से बड़े हुए, उनके साथ में खाना खाए, उनके साथ में खेल खेले, हाँ, पूरा दिन उनके साथ में बिताए, कई वर्ष बिताए, तो उसके साथ में हमारा जो अटैचमेंट है वो कितना ज़्यादा होने वाला है। तो यहाँ पर भी ऐसा ही चल रहा था मैच। तो ये जितने भी बच्चे थे छोटे छोटे, वो बड़े उत्तेजित हो गए थे कई गुना। हाँ, और वो क्या बोल रहे थे कि वो सोच रहे थे कि इतने बड़े बड़े दैत्याकार मल्ल है, उनके साथ में युद्ध कर रहे थे। तो वो खुद की लकड़ी लेकर लड़ने के लिए तैयार थे, किंतु उन मल्लों को नीचे गिराते ना, जब कृष्ण और बलराम तो बड़े खुशी से ताली बजाते थे, और जब वो कृष्ण बलराम को गिराते थे तो लकड़ी ले लेके ऐसे खड़े हो जाते थे वहाँ पर पास में जाकर। हाँ, तो जो ये एक्शन है उसका तुरंत रिएक्शन वहाँ पे बच्चे दे देते हो युद्ध के अंदर। तो बलराम के लिए, उनको बच्चों के मन में ये था कि भाई बलराम जी तो है, बलराम के लिए डर नहीं है, क्योंकि बलराम कैसा है, बहुत ही शक्तिशाली है। ये कृष्ण बहुत दुबला है, इसमें शक्ति नहीं है। सब बच्चों का ऐसा फिक्स उनके अंदर में मन में था कि कृष्ण वीक है, कमज़ोर है, बलराम दष्टपुष्ट है। तो ये मल्ल में जो है ना, बलराम तो अपने आप को बचा लेगा, लेकिन कृष्ण कैसे क्या बचेगा, इसके लिए बड़े चिंतित थे वो लोग। वो बोले कि जब गाय चराने हम जाते थे तो उनका एक दोस्त था कृष्ण का, उसका नाम था श्रीराम। तो श्रीराम क्या करता था, वहाँ पर युद्ध करता था, लड़ाई उसके साथ में, तो श्रीराम से हार जाते थे वो कृष्ण। तो सब बच्चों के मन में बैठ गया था कि अरे कृष्ण तो कमज़ोर है, तो हमारे श्रीराम से तो हार जाते, तो इतना बड़ा मल्ल युद्ध है में मुस्टंडा पहलवान है, उससे तो ये हारने वाले। तो वो बड़े बेचारे फिक्र में थे और वो सोच रहे थे कि अरे देखो, ये इतने दैत्याकार मल्ल से लड़ रहे हैं तो इनको कितना कष्ट होगा, कितना इनको तकलीफ होगी, ये सोच के वो बहुत दुखी हो रहे थे। स्त्रियाँ कृष्ण को देख रही थी, उनके सुंदर मुख पर पसीना, शरीर में थकावट, और उनका जो धूल दूसरे मुख है उसको देख देख के बहुत व्याकुल हो रही थी। लेकिन इसी वर्णन में भीष्म पितामह ये वाला रूप ही 24 घंटे देखना चाहते थे, है कि नहीं। उनको कृष्ण कैसे चाहिए था, सारथी रूप में,
हमेशा पसीना धूल में उनका चेहरा और उनके ऊपर में युद्ध करते रहे। तो वो जो गोपियाँ थी वो बोल रही थी कि हम कोई भीष्म पितामह नहीं है, हम गोपियाँ हैं, हमको ये वाला युद्ध का सीन हमको नहीं चलता है करके। और उनका हृदय बहुत विकल हो रहा था। और मथुरा की जो स्त्रियाँ थी वो अपने दुर्भाग्यों को कोस रही थी कि हमको कृष्ण मिले भी तो कौन सी अवस्था में देखने को मिल रहे हैं, उनका जो सुंदर रूप है वो नहीं हो रहा है, यहाँ पर खून से लड़ रहे हैं, काट रहे हैं, पीट रहे हैं। तो स्त्रियों को ये दृश्य पसंद नहीं रहता, तो उनको बड़ा दुख हो रहा था उसके बारे में। तो फिर उन्होंने सोचा कि हर लीला में वृंदावन की गोपियाँ कितनी पुण्यवान रही, भगवान के उनको दर्शन करने को मिले और उनका जो व्रज गोपियों का जो मनोभाव है उसको वो देख देख करके बड़ी ईर्ष्या से जल रही थी कि देखो वो कितनी भाग्यवान है और हम कितने अभागे हैं, ऐसा कर करके। और जो वहाँ की ब्रज की बालिकाएँ थी वो तो क्या होता था, कृष्ण जब शाम में गायों को चरा करके आते थे तो पूरे रास्ते में क्या होता था, खूब धूल उड़ती थी। और धूल उड़ने से क्या होता था, उन गोपियों को भगवान कृष्ण के मुख के दर्शन नहीं हो पाते थे। तो गोपियाँ क्या करती थी, वो धूल को गालियाँ देने लगती थी कि ये हमारे बीच में कैसे क्या आती धूल, हमको तो इतना कम समय मिलता है कृष्ण के दर्शन के लिए। गोपियाँ और एक बात के लिए ब्रह्मा जी को भी हमेशा उन्होंने निंदा की। किस बात के लिए? पलके बनाने के लिए। कि हमारी पलके भगवान ने, ब्रह्मा ने रचना की, ब्रह्मांड की अच्छी बात है, पलके क्यों बने? क्योंकि हमारा एक क्षण भी कृष्ण का दर्शन अगर नहीं हुआ तो हमारा कितना बड़ा नुकसान है उसके, ऐसा वो सोचती थी। तो धूल के बीच में लाखों बालकों के बीच में कृष्ण रहते थे। कृष्ण की सुंदरता का वो सब ऐसा वर्णन पूरा उनके मस्तिष्क में घूम रहा था कि वो कैसे उनका पूरा शरीर नहीं, उनके सर पे क्या रहता है, मयूर पंख रहता है। फिर उनके वस्त्र कैसे रहते हैं, पीले सुनहरे वस्त्र रहते हैं। भगवान वैजयंती माला धारण किए रहते हैं और भगवान क्या करते हैं, हाथ में बांसुरी को, वेणु को बजा रहे हैं। और गोपियाँ सबसे ज़्यादा ईर्ष्या किससे करती थी मालूम है? बांसुरी से। उनको लगता था अरे ये बांसुरी, ये निर्जीव जैसी दिखने वाली हमेशा कृष्ण के अधरों से चिपकी हुई रहती है, और हम तो सजीव सुबह से लेकर रात तक हम कृष्ण की इतनी हम स्तुति करते हैं, इतना उनको याद करते हैं, लेकिन कृष्ण तो हमको कभी मिलते ही नहीं है। और ये जो बांसुरी है ये कृष्ण के अधरों से चिपकी हुई रहती है। तो ऐसा वो बार बार सोच रही थी और बड़ी वो सोचती थी कि ये बांस भगवान के कर कमल पर बैठता है और उनके अधरों का पान करता है, जिनका स्पर्श करना भी हमको नहीं मिलता, भगवान का स्पर्श भी हमको नहीं मिलता, और ये तो उनके फोटो के ऊपर में बैठती। फिर उसके बाद में जब कृष्ण बांसुरी बजाते हैं तो वो याद कर रहे हैं सब कि देखो कृष्ण का बांसुरी बजाते तो क्या क्या होता है, तो जो जड़ है वो चेतन बन जाता है और जो चेतन है वो जड़ बन जाता है। पानी जो पूर्व से पश्चिम दिशा में बहता है, उनकी बांसुरी की आवाज़ से वो उल्टी दिशा में बहने लगता है। गाय के बछड़े जब दूध पीते हैं तो वो दूध पीना बंद कर देते हैं, वो इतने ज़्यादा विचारों में खोए जाते हैं कृष्ण के कि वो माँ का दूध ही पीना भूल जाते हैं। और जो जलचर प्राणी है वो थल पे चलने लगते हैं और थल के प्राणी जल में चलने लगते हैं, मछलियाँ ऊपर आके चलने लगती हैं, है कि नहीं? तो ऐसे वो बहुत सारी बातें बता रही थी कि जैसा तुलसी का पेड़, गर्मियों में तो तुलसी के पत्ते आते हैं, लेकिन शीत ऋतु में तुलसी में पत्ते बहुत कम हो जाते हैं, नहीं आते। तो जब कृष्ण बांसुरी बजाते थे तो उल्टा होता था, शीत ऋतु में बहुत तुलसी आने लगती थी, ग्रीष्म ऋतु में वो बहुत बार सूख जाती थी। ऐसा बहुत सारी बातों का उन्होंने यहाँ पर वर्णन किया है। भगवान जब बांसुरी बजाते थे तो आपको पता है जितनी भी वहाँ पे गोपियाँ थी सबके कान में एक विशेष आवाज़ आती थी, अलग अलग सबके कानों में, हाँ। और भगवान जब गायों को आवाज़ देते थे तो प्रत्येक गाय का भगवान वासुदेव नंद बाबा के पास कितनी गाय थी? 9 लाख गाय थी। तो जब भगवान आवाज़ देते थे गायों को तो सब गायों को उनका नाम सुने आता था। अब ये संभव है क्या? हमने एक आवाज़ दिया किसी को तो सारे लोगों को वही आवाज़ सुनाई आने वाली है, लेकिन हम एक ही आवाज़ दें और हमारे पास में 40 भक्त इधर 40 भक्त उधर, 80 लोगों को 80 आवाज़ आ रही है, तो ये कैसा है?
महाराज बोल रहे थे जैसा हम एक ईमेल करते हैं सबको जाता है, वो अलग अलग व्यक्ति को जाता नहीं ईमेल। अगर 100 लोगों का ईमेल डाला तो 100 लोगों के पास एक ही ईमेल जाता है। तो वैसा भगवान जब आवाज़ दे रहे थे तो सबको अलग अलग आवाज़ जाती है उसके अंदर। तो उसमें यहाँ पर मल्ल स्थली में क्या हो रहा था कि जो गोपियाँ जो स्त्रियाँ थी वो सोचती थी कि काश हम भी वृंदावन में पैदा होती, हमारा भी जीवन कितना सरल होता। हम भी क्या करती, दूध धोती, मक्खन बनाती, गोबर के जो उपली उसको हम रोज़ बनाती और अपने जीवन में सुबह से लेकर के शाम तक सिर्फ कृष्ण का गुण और कृष्ण का वर्णन करती। फिर हमको किसी चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं रहती, आवश्यकता नहीं रहती। तो शाम यहाँ पर चानूर से लड़ रहे थे। चानूर कैसा था, अगर हमको कितना दे रहे हो, 5-10 मिनट की बंद, क्योंकि अभी इसमें है ना एक लेक्चर और पूरा होने वाला है, कोई बात नहीं। हाँ 5-10 मिनट हम 8:30 को बंद करें, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा था कि शाम मतलब कृष्ण किसके साथ लड़ रहे थे, चाणूर के साथ, मल्ल के साथ में। वो चाणूर कैसा था, बड़ा कुख्यात था। कुख्यात मतलब बदमाश आदमी था। वो क्या करता था, कोई नियम का पालन नहीं करता था और उसके मन में जैसे आता था वो वैसे युद्ध करता था। और भगवान ने क्या किए, उसकी छाती पकड़ लिए और चाणूर को लगा कि अब ये इतना जो वज्र जैसा लोहे के समान हाथ है, इससे तो मेरी हड्डी बस्ती टूटने वाली है। और वो क्या किया, लड़ना भी नहीं चाह रहा था। चाणूर वो इतना घबरा गया था। अभी क्या होता है मालूम है क्या, हमको किसी से लड़ना है लेकिन साइकोलॉजिकल उसका अगर बैकग्राउंड हमारे दिमाग पे बार बार अगर आघात हुआ तो हमारे मन में क्या होता है, हमारा जो साइकोलॉजिकल उसका जो डर है वो एक्चुअल डर से 100 गुना ज़्यादा होता है। जैसे कंस का हो रहा था, उसको हर जगह कृष्ण दिख रहे थे। अब क्या हो गया, उसके जो ये मल्ल थे उनको भी ऐसे ही साक्षात यमराज दिखने लग गए थे। तो वो बड़े डर गए थे। वो सोचे कि भाई हम यहाँ से भागे तो क्या बिगड़ने वाला है, हमारी जान तो बच जाएगी, लेकिन ये तो हमको साक्षात यमराज के समान मार दे कृष्ण। तो वो अब सोच रहे थे कि भागने का, लेकिन श्याम सुंदर का एक स्वभाव है। देखो यहाँ पर हमारे आचार्य की टीका है ना, मेरे को बड़ी अच्छी लगी। क्या है, एक बार जिसको पकड़ लेते हैं उसको वो छोड़ते नहीं है ना। तो ये उदाहरण और कौन सी कथा में आया था मालूम है, पूतना है। भगवान क्या करते हैं, पूतना का जब स्तनपान करते हैं तो भगवान क्या करते हैं, उसकी जो लाइफ है, उसका जो जीवन है उसको भी खींच लेते हैं। तो वहाँ पर भी महाराज ने यही बोला था कि कृष्ण का यह स्वभाव है, एक बार जिसको पकड़ लेते हैं उसको छोड़ते नहीं है। हमारे भक्त कितना भी कोशिश करे कि हम कृष्ण को भूल जाए, हम सत्संग में नहीं आए, लेकिन आप ट्राई करके देख लिए, अगर आप कुछ साल तक इसमें आ गए तो आप उससे विलग नहीं रह सकते। क्योंकि ये किसका स्वभाव है, कृष्ण का स्वभाव है कि एक बार जिसको पकड़ लेते हैं उसको वो छोड़ते नहीं है। तो यहाँ पर उन्होंने क्या किया, चाणूर को पकड़ लिया और चाणूर बहुत जोर जोर से छोड़ करके भागना चाह रहा था, अपनी जान बचाना चाह रहा था। और फिर दोनों में मुष्टि युद्ध हुआ, कृष्ण ने उसके वक्ष स्थल पर मारा। और फिर बाद में क्या किया, भगवान ने चाणूर को, जैसे वो एक कुमार रहता है ना, चक्के को गोल फिराता है, गोल फिराता है, वैसे उसको गोल 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 फिरा करके उसको इतना जोर से घुमाए तो उसकी आंखों के सामने अंधकार छा गया और उसके मुंहों से और नाक से रक्त निकलने लगा। और उसको फिर नीचे फेंके और नीचे फेंकने के बाद में वो ऐसा मारा कि उसके मुंह से आवाज़ भी नहीं निकली, बिना आवाज़ के ही वो मर गया। और इधर क्या हुआ था, बलराम और मुष्टिक का युद्ध चल रहा था, बलराम और मुष्टिक का युद्ध चल रहा था। तो मल्ल युद्ध के नियम तोड़कर मुष्टिक भी कोशिश कर रहा था बलराम जी को मारने की, लेकिन बलराम जी तो बहुत बलशाली थे ना। तो उन्होंने क्या किया, उसके कनपट्टी पर, मुंह पर एक ऐसा थप्पड़ मारा कि उसकी जोर से आवाज़ हुई और उसका सर फट गया, एक ही थप्पड़। तो जो बच्चे सोच रहे थे वो सही सोच रहे थे ना, बलराम जी बलशाली है, कृष्ण तो वीक है। हाँ, हमारे दोस्तों के साथ में हार जाता था वो। तो ऐसा हो गया। अब क्या हुआ, जब मुष्टिक और चाणूर दोनों मर गए तो उनका एक ट्रेनर था, उनको जो सिखाता था, ट्रेनिंग देता था, उसका नाम था कूट। क्या नाम था, कूट।
अब वो देखा कि अरे ये मेरे जो डिसाइपल है ये हार गए, तो मैंने क्या करना चाहिए, मैंने बीच में आकर के इसको मारना चाहिए। तो फिर वो बीच में आया और उसने क्या किया, पूत ने ऐसे दांत को भींच करके दौड़ा और मारने के लिए वो। लेकिन अब ये कंस सब देख रहा था ना, जब उसने देखा अरे चाणूर को मार दिया, मुष्टिक को मार दिया, तो उसको भी पसीना छूट रहा था ऊपर बैठ के। तो इधर क्या हुआ, पूत जब आया तो बलराम कौन है एक्चुअल में, अनंत शेष है, बराबर है, सारे ब्रह्मांड का भार कौन उठा रहे हैं, बलराम उठा रहे हैं। तो उनके लिए तो जब ये पृथ्वी का भार राई के दाने के समान है, तो उसके अंदर के छोटे मोटे जीव तो कोई गिनती ही नहीं। तो उन्होंने क्या किया, वो जो कूट आया उसके सिर पे बीच में ऐसा मारा जोर से कि जो तरबूजा रहता ना, वो तरबूजे के समान फट गया उसका सिर, और फट कर के वो नीचे गिर गया वहाँ पर। फिर उसके बाद क्या हुआ कि वो भी कोई आवाज़ नहीं कर पाया, और उधर फिर 2 और बचे थे मल्ल, शल और तोशल, वो भी वहाँ पर आए। तो बाकी मल्ल तो दरवाजे की ओर देखने लगे थे। अभी 5 के अलावा भी बहुत सारे मल्ल थे वहाँ। अब वो सोचने लगे कि हमारे जो बॉस है, हमारे जो पहलवान है, वही जब मर गए तो हमारी तो कोई क्लास ही नहीं है। तो वो क्या करने लगे, वहाँ से भागने की तैयारी करने लगे। लेकिन भागते कहाँ थे, तो जो मेन गेट था वो कैसा था, बंद किया हुआ था, वो भाग ही नहीं सकते थे। तो उन्होंने क्या किया कि शल और तोशल को उन्होंने क्या किया, एक तो दोनों बलराम के पास नहीं गए बल्कि कृष्ण के पास गए। कृष्ण ने पकड़कर उनको 100 चक्कर घुमाए ऊपर, और उसके साथ घूमते घूमते ही उनके प्राण निकल गए। और तोशल के एक पैर पकड़ करके दूसरे पैर का को बीच में से चीर दिया, जैसे बांस को फाड़ते हैं बीच में, वैसे कृष्ण ने तोशल को फाड़ दी और बिना आवाज़ के ही मर गया। फिर वहाँ से जोर से धड़ाम की आवाज़ आई और देखा तो क्या, जो बचे हुए 100 मल्ल थे वो वहाँ से भाग रहे थे, और वो पीछे पलट कर भी नहीं देखे। तो उसके बाद दोनों भाई इसी मुद्रा में वहाँ खड़े थे। तो सब दर्शक वहाँ पर जोर जोर से चिल्लाने लगे कि कृष्ण की जय, बलराम की जय। यहाँ पर ऐसे बहुत सारे वो उनके वहाँ पर उनका बहुत गुणगान करने लगे और उनकी स्तुति करने लगे। तो हम एक छोटा सा भजन गाएंगे आज का प्रोग्राम हम समाप्त करने से पहले। बहुत अच्छा भजन लगता है मुझको, हमने कभी गाया नहीं ज़्यादा, लेकिन सबने सुना हुआ है। तो ये क्या है, हम कृष्ण और बलराम की यहाँ पर स्तुति कर रहे हैं इस भजन में। तो मैं पहले गाऊंगा, फिर आप सब पीछे गाओ। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। साथ में गाइए, माता जी अलग चल रहे हैं, आप अलग चल रहे हैं, साथ में गाइए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ
वासुदेवा श्री कृष्ण बलराम भगवान की जय, श्रीमद् भागवतम की जय, सभी भक्तों की जय। तो आज का हमारा ये छोटा सा प्रवचन यहाँ पर कुछ अंश तक खत्म हुआ। अब इसके बाद में हम अगले जब भी हमको चांस मिलेगा तो हम कंस की कथा, कंस का वध, यहाँ तक हम उसको कंप्लीट करने का कोशिश करेंगे। आज के इसमें कौन सी बात आपको ऐसी लगी कि जिसके बारे में हमको सोचना चाहिए, तो बता सकते हैं? आज के प्रवचन में हमको क्या, किसको क्या बात अपील हुई? हाँ, देखिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या था, जाकी रही भावना जैसी, जिसकी जैसी भावना है उसको कृष्ण की सूरत वैसी ही दिखाई देती है। तो हम जिस भाव से भगवान के समक्ष रहेंगे, हमको उस भाव से हम भगवान को देख पाएंगे। करेक्ट? तो ये आज का जो सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट सार था कि 10 लोगों का शुद्ध गोस्वामी ने वर्णन किया था कि 10 लोग भगवान को कैसे कैसे रूप में भगवान का दर्शन ले रहे थे, भगवान को देख पा रहे थे। बराबर है? तो हमको भी ये देखना है कि हम भगवान को, हम हमारे लिए गौड़ी वैष्णव भक्त जो है, हमको किस रूप में देखना चाहिए? हाँ, नहीं, हमारा लेवल नहीं है, हमारा लेवल एक ही है, दास्य। हमने क्या करना है? दास्य भी नहीं, दासानुदास, दासों के दासों का दास। हमने वही भावना में देखना चाहिए। हमको सपने भी आए तो हमको ऐसा लगना चाहिए कोई दास की सेवा करते हुए भगवान के दर्शन। डायरेक्ट भगवान के ऊपर जाने की हमारी अभी इतनी हमारी वो नहीं है, हमारी उतनी भक्ति नहीं है। ठीक है, तो फिर हम आज यहाँ का ख़त्म करेंगे। तो जी वो प्रसाद है आज, तो महाप्रसाद है गोविंद बोलिए। प्रभु जी ये मंदिर कशाचे? मंदिर मंदिर के लिए है क्या? ठीक है, ठीक है। अनाउंसमेंट कर दूं? हाँ।